नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं चीन की सीमा के पास जाने वाली चार धाम सड़क निर्माण और उसके चौड़ीकरण से उठे विवाद की। इसके लिए बाकायदा मुकदमा चल रहा है जिस पर फैसला जल्द ही आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और सीमा की ओर जाने वाली इस सड़क को चौड़ा करने से रोकने की अपील की गई है। तर्क है, सड़कों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से समस्या आएगी। ऐसा कहने वालों के लिए ये फिक्र की बात नहीं है कि चीन अपनी सीमा में पूरा हिमालय उजाड़ कर रेल, सड़क, गांव और बंकर सबका इंतजाम कर रहा है। इन दिनों चार धाम मार्ग को लेकर जो विवाद सामने आया है उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये कोर्ट में है पर आम लोगों के बीच काफ़ी चर्चा है इसकी। कई तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं और उनका जवाब तो कोर्ट के फैसले के बाद ही मिलेगा। लोगों ने देखा है कि देश में पहले भी अदालतों की आड़ लेकर बड़ी बड़ी परियोजनाओं को सालों साल रोका गया है। अब पर्यावरण के नाम पर चीन की सीमा से लगती सड़क के चौड़ीकरण को रोकने की मांग की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करने के संकेत दे दिए हैं। यहां हम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में क्या चल रहा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनमानस में जो सवाल उठ रहे हैं उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के सामने जो तथ्य आएंगे और जो देश और समाज के हित में होगा वो तो कोर्ट फैसला देगा। अभी खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के एक आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें चार धाम सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित रखने का आदेश दिया गया था। केंद्र और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को 2 दिन में लिखित सुझाव देने भी कहा है। केंद्र सरकार का तर्क है कि चीन की हरकतों को देखते हुए उसे तुरंत सीमावर्ती इलाकों में चौड़ी सड़कों की जरूरत है। चार धाम हिमालय में जिन स्थानों पर है उन्हीं स्थानों के पास से सीमाएं चालू होती हैं। पहले इस प्रोजेक्ट को चार धाम परियोजना बताया गया था और कहा गया था कि इसके बन जाने पर हिंदुओं के 4 पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक 12 महीने यात्रा हो सकेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह दलील भी दी है कि ऑल वेदर सड़क की जरूरत यहां चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भी जरूरी हो गई है। सेना को अपना साजो सामान लाने ले जाने के लिए चौड़ी सड़कों की जरूरत होगी। याचिका लगाने वाले एनजीओ सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि सेना ने कभी नहीं कहा कि हम सड़कों को चौड़ा करना चाहते हैं। अब इस महाशय को भला कोई पूछे कि सेना सड़क को चौड़ा करने के लिए क्या कहना चाहती है, क्या वो एनजीओ को बताएगी? खैर, कोर्ट ने ये तय करना है कि चार धाम के लिए ऑल वेदर सड़क परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है या नहीं। ये सड़क करीब 900 किलोमीटर की है। ऐसा बताया गया है कि अभी तक 400 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है। एनजीटी ने व्यापक जनहित को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। प्रोजेक्ट के खिलाफ जो तर्क है उसके मुताबिक एक अनुमान है कि अभी तक 25,000 पेड़ों की कटाई हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरणविद नाराज हैं। कहा जा रहा है कि इस साल बड़े पैमाने पर भूस्खलन ने पहाड़ों में नुकसान को बढ़ा दिया है। एनजीओ का दावा है कि इस परियोजना से क्षेत्र की इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। हालांकि इस एनजीओ ने चीन की तरफ हो रहे निर्माण से होने वाले नुकसान को लेकर कोई चिंता नहीं जताई है। ऐसा दिखा नहीं कि उसने कोई चिंता जताई है। खैर, चार धाम प्रोजेक्ट की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि ये भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सीमा सड़कों के लिए फीडर सड़कें हैं। उन्हें 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन दुर्गम इलाकों में सेना को टैंक, भारी वाहन,
हथियार, मशीनरी, सैनिकों और खाद्य आपूर्ति को लाने ले जाने की ज़रूरत है। सेना को अपने मिसाइल लॉन्चर्स और मशीनरी को अभी उत्तरी चीन की सीमा तक ले जाना आसान नहीं है, और भगवान न करे अगर युद्ध छिड़ गया तो सेना को इससे निपटने में दिक्कत होगी। हमें सावधान और सतर्क रहना होगा, ये केंद्र सरकार ने कहा है। अब हैरानी की बात है, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको इसमें पर्यावरण पर संकट तो दिख रहा है, पर देश का संकट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो खबर आई है उसके मुताबिक मजे की बात है कि जब इस एनजीओ सिटीजन फॉर ग्रीन दून के कॉलिन गोंजाल्विस से कोर्ट ने पूछा कि क्या उनके पास सीमा के दूसरी तरफ हिमालय की स्थिति पर कोई रिपोर्ट है, जहां चीनियों ने कथित तौर पर इमारतों और दूसरी प्रतिष्ठानों का निर्माण किया है। इस पर इस गोंजाल्विस साहब ने कहा कि चीनी सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं जानी जाती, और हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हमें वहां की स्थिति पर कोई रिपोर्ट मिल सकती है क्या। यानी ये साहब कह रहे हैं कि चीन पर्यावरण की रक्षा नहीं करता है, उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इनको भारत से उम्मीद है कि वो अपनी सीमा पर पर्यावरण की रक्षा करेगा और चीन की तरह निर्माण नहीं करेगा। अद्भुत बात है। ये तो ऐसा ही हुआ कि दूसरा आपको मारने के लिए तोप ले आए, पर आप हवा में बारूद का प्रदूषण होने के डर से गोली भी न चलाएं। गजब का तर्क है। आपको बता दें कि पर्यावरण की फिक्र किए बिना चीन ने पूरा हिमालय खोद डाला है। रेल, सड़क, गांव और बंकर समेत जाने कई तरह के निर्माण वो कर चुका है, और हमसे वही चीन अपेक्षा करता है कि हम अपनी सड़क भी नहीं बनाएं। चीन की इसी अपेक्षा से मिलती जुलती मांग एनजीओ की भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनजीओ का चीन की मांग से कोई संबंध है, ये संयोग हो सकता है। कहा गया है कि हिमालय में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अभी तक 25,000 पेड़ों की कटाई हो चुकी है, जिससे पर्यावरणविद नाराज हैं। आश्चर्य तब होता है जब यही पर्यावरणविद राज्यों के भीतर जंगलों में लाखों पेड़ों की वैध अवैध कटाई को सह लेते हैं। सड़कें बनाने के नाम पर राज्य सरकारें हर साल लाखों पेड़ काट डालती हैं, तब ये पर्यावरणविद नाराज नहीं दिखते। पर चीन को टक्कर दे सके ऐसी सड़क बनाने की बात होते ही देश और दुनिया में पर्यावरण के लिए भारी समस्या आ जाती है। ये चमत्कार ही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये खाली हिंदू आस्था स्थलों तक जाने वाली सड़कें नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा करने वाली सड़कें भी हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि यदि पर्यावरण को कुछ नुकसान पहुंचाकर भी देश की सुरक्षा मजबूत होती है तो इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि देश की तरक्की और सुरक्षा जैसे मामलों में यदि कोई मुकदमा लगाए तो ऐसे एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करने से पहले उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये कौन संस्था है, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है और किस किस तरह के काम उसने किए हैं, उससे जुड़े लोग कौन हैं। आज जब इसकी चर्चा जोरों से हो रही है तो हमने इस संस्था यानी इस एनजीओ को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की तो कोई वेबसाइट नहीं मिली, पर सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून के बारे में फेसबुक पेज पर जानकारी मिली कि ये आंदोलन की तरह मुद्दों को लेकर काम करती है और उसके पास कानूनी लड़ाई के लिए एक ट्रस्ट भी है। केंद्र ने अभी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालत के पूर्व के आदेश को वापस लेने की उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेना को उत्तरी क्षेत्र में समस्याओं को देखते हुए वहां की सीमा सड़कों को चौड़ा करने की ज़रूरत है। अब आपको बता दें कि बॉर्डर एरिया में सड़क बनाने के कारण भारत को पिछले कुछ सालों में काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा है। आपको याद होगा उत्तराखंड में धारचूला और लिपुलेख दर्रे को जोड़ने के लिए भारत ने हाल में एक सड़क बनाई थी, मगर चीन के इशारे पर नेपाल ने कैलाश मानसरोवर लिंक रोड पर ऐतराज जताया और इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बता दिया और कह दिया कि भारत को यहाँ किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में चीन की सीमा से सटे इस क्षेत्र में 17,000 फुट की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर लंबे इस रणनीतिक मार्ग का उद्घाटन किया था। भारत ने देवसांग घाटी के नजदीक दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी का निर्माण किया है और यहां तक जाने के लिए भी सड़क बना ली है। अब इस जगह पर
नीचे के इलाकों से पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे, जबकि पहले कई दिन लग जाते थे। चीन को इससे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। अब अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं तो इसका विरोध हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा खुशी चीन को हो रही होगी। देखना होगा देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में इस बार अदालत का रुख क्या रहता है और जनता के बीच क्या संदेश जाता है। तो सबको अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का इंतजार है जिसमें सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने पर बात होगी। तो अब तक आप समझ ही गए हैं कि चीन की चाल कितनी टेढ़ी है और हमारे लिए सड़कों का निर्माण कैसे टेढ़ी खीर है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम भावनाओं में बहकर कई चीज़ें करते हैं, पर इसका फ़ायदा कहीं दुश्मन तो नहीं उठा लेगा, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो इस चर्चा में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और खबर विभाग को सब्सक्राइब करें इसी तरह की खबरों के लिए। हम आगे फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।